हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मुझे एक प्रोजेक्ट पे जाना था जो कि मेरी कंपनी की तरफ से था। इसमें मुझे जाके कुछ रेस्टोरेंट्स की फ़ोटो निकालनी थी। तो मेरे साथ छोटू भी गया था आज, तो वो मुझे लेने आया था मेरे घर पे। और ये देखिए बाहर ये खड़ा वेट कर रहा है और ये देख रहा है कि मैं आज भी व्लॉग बना रहा हूँ। तो मैंने इससे कहा कि चल जल्दी से गाड़ी मोड़ और चलते हैं। तो मुझसे बोलने लगा कि क्यों व्लॉग बना रहे हो। फिर हम लोग यहाँ पे आके अपनी लोकेशन वगैरह लगाने लगे थे और लोकेशन लगा के हम सबसे पहले अपने फर्स्ट रेस्टोरेंट की ओर पड़ गए, जो कि कोई गली में जाके था। हम लोग को ढूँढने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ये हम लोग को मिल गया था। ये कोई क्लाउड किचन है जो घर से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी फ़ोटो ली और ये कैमरा देखते ही लोग बहुत ही चौंक जाते हैं। जहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्यों फ़ोटो ले रहे हैं। खैर हम लोग से अगर कोई पूछता है तो हम लोग बता देते हैं कि हम लोग क्यों फ़ोटो ले रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकलते ही यहाँ पे आके एक फिर से जाम में फंस गए और यहाँ पे ये कूड़े वाली ट्रक जा रही थी जो बहुत बदबू कर रही थी। तो मैंने छोटू से कहा फटाफट से आगे ले, और फिर हम लोग अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे आ गए जो कि जायका चिकन था। यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो यहाँ से फिर हम लोग फ़ोटो खींच के अपने तीसरे पॉइंट पे आ गए, पिज़्ज़ा मेनिया पे, जो कि ये ना खास में है लखनऊ में। तो ये बच्चे आके कैमरा देखने लगे कि कोई शूटिंग चल रही है क्या मूवी की। हमने नहीं बेटा शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, फ़ोटो खींचने आया हूँ। तो पूछने लगा कि यूट्यूब चैनल है आपका। मैंने कहा नहीं यूट्यूब नहीं है, मैं सिर्फ फ़ोटो खींचने आया। मैंने कहा तुम्हारी दुकान है क्या। तो कहने लगा नहीं मेरी 99 स्टोर है। मैंने कहा चलो ठीक है भागो यहाँ से। फिर हम लोग ने रास्ते में देखा कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे थे, कभी भी घुड़सवार दिख जाते हैं लखनऊ में। और ये सुबह के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सन्नाटा है अभी रोडों पे, आपको भीड़ लग रही होगी लेकिन ये सन्नाटा ही है। यहाँ पे हम लोग को ये रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस लड़के से पूछा कहाँ पे है, तो उसने कहा शायद यही रेस्टोरेंट है। फिर और पता करने पता चला यही रेस्टोरेंट है, यहाँ कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा था। तो हमने इसकी भी फ़ोटो ली यहाँ पे। और यहाँ फ़ोटो लेने के बाद हमने सोचा कि यहाँ से हम निकलेंगे दूसरी जगह पे। तो मैंने छोटू को बोला कि छोटू चलें, तो छोटू ने कहा हाँ बैठो। फिर हम लोग यहाँ पे आए तो छोटू ने कहा कि मक्खन खाना है। इसने कभी मक्खन नहीं खाया था लखनऊ का, लखनऊ में रह के मक्खन नहीं खाया था। और ये मक्खन फिर मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है खा लेते हैं मक्खन। तो हम लोग ने यहाँ पे मक्खन लिया एक। तो छोटू बोला कि बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएगा क्योंकि छोटू का पेट जल्दी भर जाता है। तो हमने एक ही मक्खन लिया फिर, क्योंकि छोटू खा नहीं पाएगा। तो मैंने छोटू को ही खाने दिया, मैंने एक ही दो बाइट ली थी क्योंकि मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मक्खन, बट छोटू खाना था तो मैंने ले लिया था। फिर हमने देखा कि एक लैंड क्रूज़र आ रही है, तो छोटू लैंड क्रूज़र का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो हमने कहा चल तू देख ले अच्छा लैंड क्रूज़र। तो छोटू ने लैंड क्रूज़र देखी तब इसकी सांस में सांस आई, वरना ये तड़पने लगा था। उसके बाद फिर आके हमको डुकाटी भी दिख गई जो कि एक प्री ओन्ड स्टोर पे खड़ी थी। और यहाँ पे यामाहा की RX 350 भी खड़ी थी जो कि ओरिजिनल कंडीशन में थी, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी हमको रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ से फ़ोटो खींच के हम अगली लोकेशन पे आए जो कि घंटा घर के पास दिखा रही थी लखनऊ में। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा आगे राउंड मार के आते हैं, क्योंकि मैं तो इधर ही रहता हूँ बट ये छोटू कभी कभी आता है इधर, तो इसको रूमी गेट देखने का बहुत शौक है। तो इसने कहा कि भैया आगे चल के रूमी गेट देखते हैं। तो हमने कहा हाँ चल सकते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा सा इस रोड पे घूमने लगे। उसके बाद फिर हमने कहा चल अब काम करते हैं, काम ख़त्म करके निकला जाए। तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट था, इसकी फ़ोटो लेने मैं रुक गया था और मेरा ये कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं इसको कनेक्ट करने लगा था, जो कि कभी कभी हो जाता है। हम लोग बंद कर देते हैं कैमरा ताकि बैटरी ना खर्च हो। फिर यहाँ पे आए तो हम लोग को बहुत प्यास लगने लगी थी, तो हमने सोचा कि कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं। तो छोटू को ज़्यादा प्यास हो गया था, ये पहली बार आया है मेरे साथ, वैसे तो मैं अकेले ही जाता था काम पे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे निकले, ये बहुत ज़्यादा दूर एक लोकेशन थी जो कि हमने कहा कि इसको भी कवर कर लेते हैं वरना ये अकेला बचेगा। तो हम और छोटू दोनों इसके लिए निकल गए। तो इधर हमने देखा कि कहीं पे धुआं उठ रहा था, तो छोटू बोला कोई कसूरी मेथी फूक रहा है सरयू नदी के पास। तो मैंने कहा नहीं नहीं वहाँ पे कोई कूड़ा जला रहा है। छोटू थोड़ा कसूरी मेथी का शौकीन है तो वो इसलिए मुझसे बोलने लगा। तो यहाँ पे देखा हमने 3 मूर्ति दिखने लगी यहाँ से। तो हमने कहा कि कहाँ पे है, तो फिर हम इधर भी जाने लगे। हमने देखा ये तो रास्ते में आ रही है और ये धीरे धीरे मूर्ति हमारे करीब आती जा रही थी। तो हम यहाँ पे इसका वीडियो बनाने लगे। तो ये देखिए आप ये मूर्ति कहाँ पे है, अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ने ये मूर्तियाँ देखी हैं कि नहीं। वैसे अगर आप लोग लखनऊ से हो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपने कभी ये मूर्ति देखी है कि नहीं देखी है लखनऊ में। ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा और सही एरिया लग रहा था, ये थोड़ा विलेज टाइप का भी था। यहाँ पे यहाँ की वाइब बहुत सही थी, यहाँ पे लोग नए डेवलप हो रहा था एरिया, तो काफ़ी साफ़ सुथरा भी था और बहुत ही अच्छी यहाँ की वाइब थी क्योंकि यहाँ पे सन्नाटा था। तो यहाँ पे हमको रास्ते में एक गाड़ी भी खड़ी दिखी जो कि क्यों खड़ा था हम लोग को पता नहीं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी घोड़े भी थे, तो बहुत ही अच्छी सी वाइब थी यहाँ पे। मतलब हैंग आउट आप करना अगर चाहते हो, कोई नई जगह लखनऊ में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप इधर आ सकते हो। क्योंकि इधर आपको एक चीज़ और है जो सरप्राइज़ है, वो जो कि हम लोग के लिए भी सरप्राइज़ था। तो ये आप देख रहे हो ये किला हमको रास्ते में दिखा था, हम पहली बार देखा था। मैं लखनऊ में रहता हूँ लेकिन मैंने ये किला पहली बार देखा था। तो हमने कहा कि चलो रेस्टोरेंट कवर करके आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे। तब ये रास्ते भाई साहब रास्ता बनता तो उन्होंने हमें इधर डाइवर्ट कर दिया। तो ये रेस्टोरेंट जैसा आप देख रहे हो बहुत ही दूर था, कम से कम हमको 1 से 1.5 घंटा लग गया था इस रेस्टोरेंट में पहुँचने में, क्योंकि एड्रेस भी हमको नहीं पता था। तो हम लोग पूछते पूछते मैप को देखते हुए भी जा रहे थे, बट मैप एक्यूरेट नहीं था, कहीं कहीं पे मैप जो है बंद रास्ते भी दिखा रहा था। तो हम और छोटू दोनों व्लॉग बनाते हुए चले जा रहे थे।
और तभी हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे मैच खेल रहे हैं और बहुत ही मतलब अगर आप यहाँ पे कभी आए हो या आप कभी यहाँ पे आओ तो आपको भी काफ़ी अलग सी वाइब है यहाँ की। फिर हम उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के हम यहाँ से लौट रहे थे। ये देखिए ये बंदा है, ये रास्ते में यहाँ पे इसकी ड्यूटी लगी हुई है कि लोगों को ये वापस यहाँ से हटा रहा है। आगे कोई रास्ता बन रहा है या कुछ टूटा हुआ है तो अच्छी ड्यूटी है इसकी, सिर्फ इसको यहाँ खड़ा रहना है और लोगों को बताना है कहाँ जाना है। तो हमने सोचा चलो अभी इस किले में चलते हैं और देखते हैं किले में है क्या। तो हम और छोटू दोनों इस किले की ओर बढ़ने लगे और ये देखिए आप जैसे बहुत ही प्राचीन समय का ये किला दिख रहा है और काफ़ी हॉरर टाइप के भी है। अगर आप रात में आओगे यहाँ पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डर भी लगेगा, बट दिन में तो ये काफ़ी गोवा वाली वाइब दे रहा था यहाँ पे। तो बहुत ही अलग सा ये किला था, किसी ज़माने में रहा होगा। तो हमने इसके बारे में पूछा भी यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने इसका नाम मुजफ्फरबाग किला बताया, जो कि अभी हमने गूगल करके देखा नहीं है, बट हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, ये किला कैसा है और ये किला कब से है। लेकिन ये बहुत ही आप देख रहे हो इसकी दीवारें कैसी हैं और ये कितना मतलब ये टूटा हुआ किला है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं आक्रमण वगैरह हुआ है जिसकी वजह से ये किला किसी ज़माने में टूट गया है। लेकिन जब ये बना होगा तो ये बहुत ही आलीशान और बड़ा किला रहा होगा। आप देख सकते हो कि कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसकी और ये काफ़ी मुझे लगता है कि ये आधुनिक समय का किला है, सॉरी प्राचीन समय का लग रहा है। और आप देखिए कितना बड़ा है ये, और यहाँ पे हमको एक कुआं भी दिखा और बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें थी इसकी और बहुत ही ज़्यादा दरवाजे टाइप के यहाँ पे थे। अगर आप लोग कभी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा आप। और यहाँ पे आप अगर फ़ोटो वगैरह खिंचवाना चाहते हो, फ़ोटो सेशन करना चाहते हो अपनी, तो यहाँ बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी आपकी और कोई ये नहीं मानेगा कि आपने लखनऊ में फ़ोटो खिंचाई। तो ये देखिए कुआं था जो कि बंद था, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ वेड़ उगाए थे और आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे दरवाजे हैं। तो फोटोग्राफी अगर आपको करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी लोग भी और भी चीज़ें यहाँ पे करने आ सकते हैं, बट आप लोग यहाँ पे घूमने टहलने ही आइएगा। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से निकल के हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किला तो काफ़ी सही था, फिर से आएंगे यहाँ पे हम लोग दोबारा से किसी दिन। आज तो हम लोग ड्यूटी पे थे तो हम लोग यहाँ से निकल गए अपने अगले रेस्टोरेंट की ओर, जो कि यहाँ से निकलने में भी हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम लोग काफ़ी इंटीरियर में आ चुके थे और हम लोग को भी नहीं पता था कि हम लोग एक्चुअल में हैं कहाँ पे। बट हम लोग मैप के ज़रिए चल चल के आ गए थे। अगर हम लोग को बिना मैप के दोबारा आना हो तो शायद हम लोग ना आ पाए। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो हमको रास्ते में टैंकर दिखा और ये भी काफ़ी बहुत ही सही लग रहा था। यहाँ पे 2 टैंकर थे, एक की तो वीडियो हमने बना ली, एक शायद उस साइड था और ये टैंकर काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़े तो ये हमको काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था, नदी वगैरह थी यहाँ पे और रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी यहाँ पे। तो हम यहाँ का वीडियो वगैरह बना के आगे बढ़ने लगे और आप देख सकते हो यहाँ पे आप अगर कभी लखनऊ में हैंग आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप घूम सकते हो अगर आप इस एरिया में कभी आए नहीं हो तो। और यहाँ से घंटाघर का नज़ारा दिख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये आपका पक्का पुल भी दिख रहा था। फिर हम यहाँ से फिर भीड़ भाड़ वाली जगह वापस आ गए थे अपने चौक में, हुसैनाबाद में। और ये देखिए आप यहाँ पे रूमी गेट हम पहुँच गए थे। इसके बाद हमारे फ़ोन की भी बैटरी डाउन हो गई थी तो हमने यहाँ से अपना ब्लॉग बंद करने का सोचा रूमी गेट से और हम आगे और काम